नेट के एग्जाम में अनुपात का एक सवाल बराबर पूछा जाता है। आप एक ही सवाल का बार बार जितने भी सवाल पूछे जाएंगे उसे आप बहुत आसानी से बना लोगे। सवाल क्या होता है देखो, सवाल होगा दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। इनमें से 9 घटा देने पर अनुपात 12:23 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत फेमस सवाल है, बराबर पूछा जाता है, केवल वैल्यू चेंज कर देगा। आपसे पूछा जाएगा तो हो सकता है 3:5 की जगह पे कुछ और डाल दे। यहाँ 9 घटाया जा रहा है, हो सकता है वहाँ प्लस कर दे। नया अनुपात 12:23 हो जाता है तो वहाँ कुछ और हो जाएगा। फिगर चेंज होता रहेगा, बाकी सवाल का पैटर्न यही रहेगा और बनेगा भी सेम पैटर्न पे। एक ही पैटर्न है बनाने का, तो इसको आप अच्छे से देख लेना, इसका अभ्यास कर लेना। बराबर पूछा जाता है, एक सवाल आपका बन जाएगा। एक सवाल बनने का मतलब 2 नंबर आपको मिल जाएगा। तो वो सवाल कैसे बनाएंगे, हमें इसे ही फोकस में रखना है। इसको आप भूल जाओ बाद में कि क्या करना है, सबसे पहले इसको ध्यान में रखो। यही आपके पास दो संख्या दी हुई है, इसी को ध्यान में रखना। देखिए, अनुपात का मतलब डिवाइड होता है। हमारे पास अनुपात क्या है? अनुपात क्या है? 3:5, यानी 3/5। 3 को 5 भाग में बांटना है। अब इसी को आप दो संख्या मान लो। माना कि पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 5x। तो आपके पास नया अनुपात क्या होगा? नया अनुपात होगा 3x/5x। यही है। अब क्या कहा जा रहा है देखो, यहीं पे आपको फोकस रखना है। हमारे पास दो संख्या हो गई, अब इसको आप बट्टे कर दो, यानी अनुपात क्या हो गया? 3x/5x। अब कहा जा रहा है कि इनमें से 9 घटा देने पर, अब दोनों में से 9 माइनस कर दो। 9 माइनस कर दो, 3x में से भी 9 माइनस कर दो, 5x में से भी 9 माइनस कर दो। तो अनुपात कितना हो जाता है आपका? 12:23, यानी 12/23। अनुपात का मतलब डिवाइड ही होता है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो। तो देखो, 23 इंटू 3x-9 ये हो जाएगा बराबर 12 इंटू 5x-9। यही होगा। आप डायरेक्ट भी गुणा करके लिख सकते हो, ये करने की जरूरत ही नहीं है। मैं डायरेक्ट गुणा करता तो सीधा लिखता 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 69x-208 या 207। 9 से हम 23 में गुना करते, तो वैसे भी आप कर सकते हो। जो कैलकुलेशन अब यहाँ से करके हम नीचे लिखेंगे वह डायरेक्ट आप यहाँ भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि इस तरह से आप करो, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया है। अब इसको गुना करोगे तो क्या होगा? 69x-207 गुना करोगे 23 में 9 से तो 207 आएगा। 9 तिया 27, 9 दूना 18, 2 20। तो डायरेक्ट आप यहाँ इसे न लिखकर यह भी लिख सकते थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आता कि डायरेक्ट कैसे आ गया, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई करके दिखा दिया आपको। अब इसको गुना कर दो, ब्रैकेट हटा दो, तो 12×5 60, 60x आ गया, माइनस 12 108। ये आपके पास संख्या आ गई। अब आप LHS RHS कर दो, यानी इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ। तो कैसे होगा? 69x माइनस इसको इधर ले आओगे तो क्या होगा? 60x बराबर, इधर माइनस 108 है और इधर माइनस 207 है, तो इसको इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा 207। अब क्या होगा देखो, घटाओ, कैलकुलेशन करो, ये बचेगा 9x
9x बचेगा, 69 में से 60 आप घटा दो तो 9x बचेगा। 9x इजकल टू 207 में से आप 108 घटा दो, माइनस कम है प्लस ज़्यादा है तो ये आएगा 99। 99 आ गया। अब x की वैल्यू आप निकाल लो, x बराबर हो जाएगा 99 डिवाइडेड बाई 9, कट जाएगा 11 आएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 11। अब देखो आपके पास दो संख्या दी हुई है, तो संख्या क्या है, एक है पहली संख्या है 3x, दूसरी संख्या है 5x, यानी इन दोनों में अब आप x की वैल्यू निकाल दो तो दोनों संख्या आपको मालूम हो जाएगी। तो 3x में से 3 पहली संख्या तो यही है और दूसरी संख्या है 5x। अब इसमें आप x की वैल्यू डाल दो, यानी 3 गुने x की वैल्यू 11 आई है तो ये हो जाएगा 33 बराबर 5 गुने x की वैल्यू यहाँ पे डाल दो 11 तो आ जाएगा 55, 11 पचे 55। तो जो नई संख्या जो होगी वह होगी 33 और 55, यानी 33 अनुपात 55, यह इसका आंसर होगा। इसका अभ्यास आप अच्छे से कर लो। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें प्लस वाला मामला था, यहाँ तो 9 घटाया जा रहा है, वहाँ प्लस किया जा रहा है, फिर नया अनुपात आता है। दोनों सवाल का अभ्यास आप कर लो, आपका जो भी सवाल पूछा जाएगा आपसे वह बन जाएगा।